तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रात का चोदी। तुम लोग भाई दिन में तो पढ़ते नहीं, रात में ही थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करता है गेम खेलने के बाद। तो मैंने सोचा तुम लोगों को कुछ पढ़ा दूं यार। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने सीआरटी पढ़ा था, कैथोड रे ट्यूब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले कि एक डॉट या एक लाइन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक डायग्राम है, ठीक है, बना रखा है मैंने। ये हमारा सीपीयू है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट के मतलब ये इंटरेक्ट करने का वो है, ठीक है, जिसमें मतलब हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑब्वियसली यार। इंटरेक्शन डेटा हमारा ये डिस्प्ले कमांड है, ये डिस्प्ले कंट्रोलर है, कीबोर्ड माउस है, ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग को कीबोर्ड के अंदर से देना है, ठीक है, कि हम लोग को कहाँ पे एक डॉट चाहिए। मुझे जैसे यहाँ पे एक डॉट चाहिए, ठीक है। तो ये डॉट यहाँ पे एक्चुअली में प्रिंट कैसे होगा, तो वो होगा इसके एड्रेस की वजह से कि इस डॉट का एड्रेस क्या है। जैसे आपको पता है बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं ना एक डिवाइस के अंदर, एक स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मुझे एक डिस्प्ले, एक पिक्सल पे मुझे सर्टेन पिक्सल पे मुझे एक डॉट प्रिंट करना है, ठीक है, या मेरे को डॉट शो करना है यूज़र को। तो उसका एक एड्रेस होता है, जैसे एक्स वाई करके हम लोगों ने एक एड्रेस मान लिया। तो एक्स वाई करके एड्रेस मान लिया, तो वो हमारा जाता है, वो हमारा स्टोर किसके अंदर रहता है, डिस्प्ले बफर के अंदर। डिस्प्ले बफर के अंदर हम लोगों ने कुछ कमांड्स दिए हैं, या प्लॉटिंग कराना है, कैरेक्टर देना है, लाइन बनानी है, पॉइंट देना है। तो इसका एक एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, पिक्सल एड्रेस। तो पिक्सल एड्रेस एक्स वाई है एक पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करानी है, मुझे जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये x1 y1 हो गया, और इसका हो जाएगा x2 y2। तो इसका एक अलग पॉइंट होगा। उसके बाद इन सबको भाई मिला दो, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन प्रिंट होती है हमारे इसके अंदर, ठीक है, सीआरटी के अंदर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो ये फॉस्फोर की कोटिंग होती है डिस्प्ले के अंदर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर एक फॉस्फोर की कोटिंग होती है। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने इमेज प्रिंट करा दिया, तो ये क्या होता है, फेड होने लगता है, डिके होने लगता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिकेइंग प्रोसेस, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिकेइंग प्रोसेस। डिकेइंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने कोई इमेज प्रिंट किया, डिस्प्ले के अंदर शो कर रहा है आपको, वो डिस्प्ले के अंदर शो कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो डिके होने लगता है, यानी कि फेड होने लगता है। फेड यानी कि हल्का हल्का धुंधला होते होते वो गायब हो जाएगा वो। तो हम लोग को करना पड़ता है डिकेइंग प्रोसेस। डिकेइंग प्रोसेस क्या होता है, डिकेइंग प्रोसेस मतलब कि वो स्टार्टिंग से वो फिर उस कमांड पे जाएगा, यानी कि फिर से वो उस एड्रेस पे जाएगा, फिर से वो आप लोगों को वो लाइन शो करेगा, ड्रॉ करेगा वापस से वो। और ये कब तक होता है, कब तक नहीं होता, जब तक वो आप देखना चाहो तब तक होगा ये प्रोसेस। और ये होता है 1 सेकंड में 30 से 60 बार कम से कम, ठीक है। 30 से 60 बार 1 सेकंड के अंदर होता है, ठीक है। ये डिकेइंग प्रोसेस होती है। तो ये इसका कंप्लीट क्या बोलूँ मैं, इंट्रो था, ठीक है। ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। वैसे एक सिंपल सा मैंने ये बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप देख लो एक बार। तो पहले आप लोगों ने यूज़र इनपुट दिया, यू प्रेस अ की और मूव योर माउस टू गेट द सीपीयू। तो अब जैसे मैंने एक डॉट प्रिंट किया, ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे एक डॉट चाहिए डिस्प्ले के अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शन जाता है सीपीयू के अंदर। उसके बाद सीपीयू डिसाइड्स व्हाट शुड बी ड्रॉन, मतलब कि क्या ड्रॉ होना चाहिए, लाइन, कैरेक्टर और शेप, ठीक है। हम लोग वो सीपीयू डिसाइड कर देता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट, सीपीयू सेंड्स कमांड्स टू डिस्प्ले। सीपीयू क्या करता है, कमांड सेंड करता है डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता काम करता है, कन्वर्ट्स कमांड इनटू इलेक्ट्रॉन बीम मूवमेंट्स। डिस्प्ले कंट्रोलर करता है जो हमारी कमांड्स हैं, जो भी हम, जैसे मेरे को एक लाइन ड्रॉ कराना है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन बीम मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन की जो शूटिंग है, इलेक्ट्रॉन जैसे जो शूट हो रहा है, वो कहाँ पे शूट होगा एग्जैक्टली, वो हमारा ये डिसाइड करता है, ठीक है, डिस्प्ले कंट्रोलर। फिर सीआरटी डिस्प्ले क्या काम करता है, वी मूव्स अक्रॉस स्क्रीन, लाइट अप फॉस्फोर, क्रिएट्स विजिबल शेप। इलेक्ट्रॉन शूट हुआ डिस्प्ले के ऊपर, तो फॉस्फोर की कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो वो क्या होता है, लाइट अप होता है, यानी कि वो हमको दिखने लगता है, चमकने लगता है एक तरह से। उसकी वजह से हमारा शेप विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले बफर क्या होता है, स्टोर्स कमांड्स सो द इमेज कैन बी रिफ्रेश्ड अगेन। ये कमांड्स को रिफ्रेश कर, मतलब स्टोर करके रखता है, जैसे जो हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले बफर के अंदर स्टोर होती है, ताकि फिर से जो जैसे रिफ्रेश जो होता है वो
जैसे 30 से 60 बार जब वो रिफ़्रेशिंग हो रही है उसके अंदर, तो वो स्टोर होता है डिस्प्ले बफर के अंदर। जैसे फिर से हम लोग भाई बार बार कमांड तो नहीं देते रहेंगे ना, एक लाइन हमें ड्रॉ करानी है तो मैं बार बार उसके लिए कमांड तो नहीं देता रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सेव हो जाता है हमारा डिस्प्ले बफर के अंदर कि हाँ भाई इस लाइन को प्रिंट कराते रहो जब तक यूज़र चाहता है भाई कि ये मेरे को फ़ोटो दिखती रही हमेशा। तो वो डिस्प्ले बफर के अंदर हमारा सेव रहता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले बफर सिंपल सी स्टिक मेमोरी है, वो आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने बताया होगा, फर्स्ट वीडियो में शायद से, फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद आता है रिफ्रेश साइकिल। सिंस फॉस्फोर फेड्स द स्क्रीन इज रीड्रॉन 30 to 60 टाइम्स पर सेकेंड। रिफ्रेश साइकिल यही होता है, जैसे कि मतलब हम लोगों ने कोई इमेज देखी है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई जब इमेज देखी है तो वो इमेज फेड आउट होने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फेड आउट होने लगता है। तो फेड आउट ना होने के लिए रिफ़्रेश होता है वो, ठीक है। तो 30 से 60 बार होता है एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में 30 से 60 बार रिफ़्रेश होता है वो चीज़। तो आज का बस इतना ही था, ये काम जाम था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब पूरा मतलब दे दूंगा ताकि आप लोग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सको, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं गाइस, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करो, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें कैसे काम कर रही है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।